हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज़ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में कि पहला दिन किस प्रकार का रहा है एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज़ का, कितना पैसा निकल कर आया है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या करंट ग्रे मार्केट चल रही है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बात करेंगे एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज़ का आज फर्स्ट डे है और बड़ी बात यह है इसकी कि ये जो इशू है वो एक दिन का इशू नहीं है, मतलब 4 दिन का इशू है। ये इशू आज ओपन हुआ यानी 20 जून को, यानी फर्स्ट डे कंक्लूड हो चुका है। लेकिन अब ये 21, 22 और 23 यानी कुल मिला के अभी इसके 3 दिन और बाकी है। 3 डेज आर स्टिल लेफ्ट। ये बात ध्यान रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि 3 दिनों का आईपीओ, टोटल मिला के 4 दिनों का आईपीओ है। अगर आज का दिन हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ठीक है। जो फेस वैल्यू है दोस्तों वो इसकी 10 रुपये की है, रखी गई है। 585 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। अगेन प्राइस बैंड याद रखिएगा, जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं 585 रुपीज़ के आसपास का, मतलब 585 रुपीज़ का रखिएगा, ना ही उसके कोई आसपास का, ना ही 555 का। ओनली 585 रुपीज़ इसका प्राइस बैंड है। 25 शेयर मिलने वाले हैं दोस्तों एक लॉट के अंदर। और कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 480 करोड़ का है। 480 करोड़ में से 90 करोड़ के समथिंग एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर दिए गए हैं और उनको भी एलोकेट किए हैं एट द प्राइस ऑफ 585। फ्रेश इशू 150 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 330 करोड़ रुपए का आपको देखने को ये मिल जाएगा। इसकी लिस्टिंग दोस्तों बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सब्सक्रिप्शन को लेकर सबसे पहले तो आईपीओ को लेकर भी अभी हम कह सकते हैं मिक्स टाइप ऑफ रिव्यूज आ रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल सख्त खिलाफ है और कुछ लोग इस इशू के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। सख्त खिलाफ या फिर ना अप्लाई करना, देखिए सबका अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। आई थिंक सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबके पर्सनल ओपिनियन की, और उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने भी अपना व्यू आपको क्लियर कर दिया है, तो वो तो आपको पता ही है। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ी बात क्या है कि पैसा कितना निकल के आया है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पैसा तो लोग ही लगाने वाले हैं, राइट। तो पैसा कौन लगा रहा है, कितना लगा रहा है पहले दिन, ये हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्यूआईबीज, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पैसा जो है वो कुल मिला के 0.37 टाइम्स आया है ऑन द फर्स्ट डे। 0.37 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 37.44 करोड़ की जो बिड है वो बेसिकली क्यूआईबीज ने यहाँ पर लगाई है। 37.44 करोड़ के शेयर्स के लिए अप्लाई जो है बेसिकली क्यूआईबीज के द्वारा कर दिया गया है। लेकिन अभी तक ये उनका कैटेगरी का आधा भी नहीं होता है। बट क्योंकि फर्स्ट डे है, मोस्टली फर्स्ट डे तो पैसा लगाते ही नहीं है क्यूआईबी। सेकंड डे मुझे लगता है कि सेकंड डे को आप खुद देखेंगे, यानी कल क्यूआईबी का जो पोर्शन है वो यहाँ से थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्यूआईबीज कह सकते हैं पैसा लगाते हुए नज़र आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है। रीज़न क्या है, रीज़न है कि देखो, जैसे मैंने कहा कि क्यूआईबीज का मोस्टली देखिए पैसा जो है वो ऑलमोस्ट इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी रहते हैं जो कंपनी के अंदर, ऐसे कंपनी के अंदर पैसा लगा देते हैं। तो वो ये हो सकता है कि यहाँ पर क्यूआईबीज का पैसा आ जाए। एचएनआईज ने दोस्तों ऑन द फर्स्ट डे कुल मिला के 0.55 टाइम्स इस इशू को भरा है, यानी इनका जो कैटेगरी है वो मोर देन हाफ टाइम्स बढ़ चुकी है। जिसमें से जो बिग एचएनआईज है उनके द्वारा 0.78 टाइम्स पैसा आया, यानी करीबन 39.62 करोड़ का। और स्मॉल एचएनआईज की तरफ से 0.07 टाइम्स पैसा आया, यानी 1.82 करोड़ का। यानी कुल मिलाकर मैं यही कह सकता हूँ कि एचएनआईज के द्वारा पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा निकल कर नहीं आया है। लेकिन अगेन क्योंकि फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे के हिसाब से हम इसको बढ़िया कह सकते हैं। मैं यही कहूँगा, फर्स्ट डे के दिन याद रखिए पैसा ज़्यादा नहीं आता वैसे भी, लेकिन फर्स्ट डे भी अगर आधा भर रहा है उनका पोर्शन तो उसको हम बढ़िया कह सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट डे है। ये सेकंड थर्ड डे होता तो नहीं कह सकते थे। अगला आता है दोस्तों रिटेल पोर्शन। रिटेल पोर्शन कुल मिला के 0.21 टाइम भरा है अभी तक। कितना, 0.21, यानी 36.45 करोड़ की जो बिड है वो बेसिकली आज आई है फ्रॉम द रिटेल। अब अगर इन टर्म्स ऑफ मैं इसको अमाउंट अगर देखता हूं तो ये बात आप साफ नोटिस करेंगे कि आज सबसे कम पैसा रिटेल ने लगाया है, सबसे ज़्यादा पैसा एचएनआईज ने लगाया है या फिर क्यूआईबीज ने लगाया है। सबसे ज़्यादा एचएनआईज ने लगाया है, फिर सेकंड पे क्यूआईबीज आते हैं 37.44 करोड़, एंड देन आता है रिटेल 36.45 करोड़। कुल मिलाकर दोस्तों जो इशू है वो 0.33 टाइम्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे भर चुका है। पहले दिन कुल मिलाकर 115 करोड़ की बिड रिसीव हुई है कंपनी को, यानी आईपीओ जो है वो बेसिकली 1/3, जी हाँ 1/3 भर चुका है, हम ये कह सकते हैं। 1/3 ये आईपीओ फिल हो चुका है फर्स्ट डे के अंदर। हम कह सकते हैं फर्स्ट डे के हिसाब से ठीक पैसा है, बुरा नहीं कह सकते हैं इसको। सबसे बड़ी बात तो यही है, बिकॉज 1/3 भरना भी अच्छी बात होती है। जब 4 दिन का इशू है तो फर्स्ट डे अगर 1/3 भर रहा है तो ठीक कह सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्यूआईबीज को भी देखिए यहाँ पर, सॉरी रैंका इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पर पैसा जो है वो दे दिया गया है, यानी अलॉट कर दिया गया है, शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। इसलिए जो बचता इशू है ना वो 354.16 करोड़ का है।
और उसमें से 354.16 में से 28.57% का QIBs को ऑफर है, HNIs को 75.89 करोड़ यानी 21.43% का ऑफर है। अब HNIs में भी दो कैटेगरी है, बिग और स्मॉल, तो बिग को 14.29 एंड स्मॉल को 7.14। लेकिन रिटेल को दोस्तों कुल मिला के 50%, जी हाँ, जो रिमेनिंग है इसका 50% ऑफर किया गया है। वैसे तो 35% ही था, लेकिन क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट किया गया, उसके बाद जो शेयर्स जो भी वैल्यू है वो माइनस करने के बाद जो शेयर्स बचते हैं उसका 50% रिटेल के पास जाता है। कुल मिला के 354 करोड़ का इशू बचा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि देखिए सबका अपना पर्सपेक्टिव है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसको लगाना है किसको नहीं लगाना है। मेरा व्यू क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं अप्लाई नहीं करूँगा। सिंपल रीज़न है कि क्योंकि कंपनी का देखिए बिजनेस हो वाला है जिसको मैं एंडोर्स नहीं कर सकता हूँ। आई थिंक यही सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात क्या है, कंपनी को लेकर थोड़ी सी नेगेटिव बातें हैं मार्केट्स के अंदर। बाकी अगर आप मुझसे सिर्फ प्योर पर्सपेक्टिव कंपनी के वैल्यूएशंस का पूछेंगे तो वैल्यूएशंस आर ओके। मैं ये कहूँगा कि वैल्यूएशंस ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो IPO लेकर आए हैं वो बहुत एक्सपेंसिव प्राइस पे लेके आए। वैसे तो देखा जाए तो मार्केट्स में जो ये काम करते हैं ऐसी कोई कंपनी लिस्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। मार्केट्स में ऐसी कोई कंपनी लिस्ट नहीं है, तो आप पीयर कंपैरिजन तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो वैल्यूएशन पे कंपनी लेकर आई है वो वैल्यूएशन बताया जा रहा है कि इट्स नॉर्मल, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव कंपनी अपना IPO लेकर आई है, ये बड़ी बात है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी के कुछ प्रमोटर्स का डेफिनेटली पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आप देख सकते हैं कि जो उनके कुछ प्रमोटर्स हैं उनके केसेस भी चल रहे हैं, जो भी अपने आप में बहुत दिक्कत वाली बात है। बाकी HMI एग्रो के ऊपर भी काफ़ी बार देखिए यहाँ पर रेड्स हुई है, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। बट ठीक है, इंडिया के अंदर आपको पता है रिलीजियस सेंटिमेंट्स काफ़ी ऊपर होते हैं, जिसके कारण ये इशू हो सकता है कि आपको एक कैटेगरी की तरफ से बिल्कुल भी रिस्पॉन्स लेता हुआ नज़र नहीं आए। बट स्टिल मुझे लगता है कि ये इशू को भरने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये आसानी से भर जाएगा। आप खुद समझ सकते हैं, अगर फर्स्ट डे ये 33% के आसपास भर रहा है, इसका मतलब ये है कि हाँ, इशू को पूरा तरीके से पैसा मिलने में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये तो मैं साफ आपको कह सकता हूँ। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी करंट ग्रे मार्केट के ऊपर। अगर इसकी ग्रे मार्केट देखते हैं तो ग्रे मार्केट 24 रुपये के आसपास की है, 4% के आसपास की है। ग्रे मार्केट के हिसाब से तो कुछ खास एक्शन नहीं है, क्यों? बिकॉज ग्रे मार्केट 24-28 रुपये के ऊपर कभी बढ़ी नहीं, राइट। और 4% के आसपास का ग्रे मार्केट है, तो डेफिनेटली लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड कैसे फेवर बैठेगा, तो वो पॉइंट भी है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ठीक है, देखते हैं इस IPO को लेकर। जैसे मैंने सुबह वाले वीडियो में भी कहा था कि मैं ये नहीं कह सकता कि इसके अंदर आपको नुकसान होगा, होता ही आपको मुनाफा हो जाए। लेकिन अगेन वही क्लियर बात निकल के आती है कि कौन अप्लाई कर रहा है कौन नहीं अप्लाई कर रहा है, उसका भी एक सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको मुझे लगता है कि सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी IPOs तो काफ़ी सारे आ रहे हैं, काफ़ी सारा एक्शन क्रिएटेड है मार्केट्स में, काफ़ी सारे IPO ओवरऑल अभी चल रहे हैं, जिसमें आप कॉस्मिक CRF, आत्माज हेल्थ केयर, विलन बायोमेट, सेल पॉइंट इंडिया, ये सारे IPOs अभी ओपन है। तो काफ़ी एक्शन है, वो काफ़ी नया एक्शन भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे IPOs आने वाले भी हैं, जिसमें जो एक सबसे बड़ा मेन बोर्ड IPO, या फिर कहूँ बड़ा नहीं इन द सेंस कि जो सबसे बढ़िया कर सकता है, वो है आइडिया फोर्स। 575 रुपीज़ ग्रे मार्केट चल रही है, और अभी तक कोई प्राइस बैंड का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। सोर्सेस के माने तो 700 रुपये के ऊपर प्राइस बैंड निकल के आना चाहिए। तो देखते होता क्या है। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।